ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है ओरेकल का 11 सेशन और आज हम देखेंगे कि नल के साथ कैसे काम कर सकते हैं, लाइक ऑपरेटर कैसे काम करता है, नॉट लाइक ऑपरेटर कैसे काम करता है। राइट, नल के साथ काम करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि नल का जो वैल्यू है इवन साइंटिस्ट को भी नहीं पता। उन्होंने भी कुछ एक स्पेसिफिक डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया है नल के लिए, क्योंकि नल एक ऐसी चीज है जो कि ना ही एक स्पेस है ना ही जीरो है। ओके, इसका जो क्लैरिटी है आज तक कंप्यूटर साइंटिस्ट भी नहीं दे पाए कि नल एक्चुअल में क्या है, इसलिए इसके साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि हमने बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए हैं जिसके हेल्प से हम नल के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। ओके, सो नल एक्चुअल में जो लिखा जाता है नल, ओके, इज नॉट, null is not equal to zero, null is not equal to zero and null is not equal to space also, ये space भी नहीं है। ओके, नट इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इवन इक्वल टू स्पेस। तो हाउ टू वर्क विथ नल, क्योंकि नल में आप जब कोई भी परफॉर्म करते हैं किसी भी तरीके का एक एक्शन लेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ, इफ यू ऐड समथिंग, ओके, इफ यू ऐड 10 ओके विथ नल, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अगेन द रिजल्ट विल बी नल, अगेन द रिजल्ट विल बी नल, नल ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 10 प्लस करते हैं तो रिजल्ट मिलेगा। किसी भी तरीके का आप ऑपरेशन कीजिए, आपको रिजल्ट हमेशा क्या होगा, नल में ही रिटर्न होगा। जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन किए, डिवीजन किए, सब्ट्रैक्शन किए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन इफ यू परफॉर्म विथ नल देन रिजल्ट विल बी नल। ओके, तो इसमें हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, एक ऐसा सिचुएशन आप सोच के देखिए जहां पर कि आपके एम्प्लॉयज को बोनस दिया जा रहा है। ओके, जिसके अटेंडेंस फुल है उनको बोनस दिया जा रहा है और सैलरी में बोनस ऐड करना है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन भी आएंगे कि कुछ लोगों का अटेंडेंस पूरा का पूरा 100% नहीं होगा, तो उनका बोनस एरिया में नल रहेगा। ओके, उस बोनस एरिया में अगर नल है तो उनका टोटल सैलरी नल ऐड होकर के आना चाहिए। नल को हम लोग रियल लाइफ में क्या सोचेंगे, जीरो ही समझेंगे, क्योंकि बोनस अगर उनको कुछ नहीं मिला तो एटलीस्ट उनका जो ओरिजिनल सैलरी है, ओके, वो सैलरी तो उनको मिलना चाहिए। बट जिनको बोनस मिल रहा है उनको बोनस प्लस सैलरी, ओके, जो टोटल निकलेगा बोनस प्लस सैलरी निकलेगा। राइट, अगर आप ऐसे सिचुएशन को फेस करेंगे जहां पर एक कॉलम में सिर्फ नल है मगर आपको उसको ऐड करना है आपके सैलरी के साथ और टोटल सैलरी शो करना है, ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। राइट, तो ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे प्रैक्टिकली हम समझते हैं। डायरेक्टली मैं चलता हूं हमारे एसक्यूएल प्लस की ओर। ओके, एसक्यूएल प्लस की ओर चलते हैं, ठीक है, और मैं यहां से इसे कर लेता हूं कनेक्ट। रियल लाइफ के एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे तो आपको काम करना है इन सब चीजों के साथ। और जिन लोगों को लगता है कि HTML सीख करके सब कुछ हो जाएगा, जावा सीख करके सब कुछ हो जाएगा, वो भरम है। ओके, भरम है वो। यू मस्ट हैव टू लर्न एनी वन डेटाबेस, एटलीस्ट वन डेटाबेस। आप चाहे ओरेकल सीखो, MySQL सीखो, MongoDB सीखो, जो सीखना है सीखो, बट एक डेटाबेस आपको सीखना ही पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी काम करो, आप वेब डेवलपमेंट में काम करो, आप बैकएंड में काम करो, आप सर्वर मेंटेन करो, जो करना है करो, जिस भी फील्ड में जाओ, आपको डेटाबेस के साथ ही काम करना पड़ेगा, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज स्टोरी इन डेटाबेस। राइट, आप डेटाबेस ही जाने बिना कैसे कह सकते हैं कि आपको काम करना है। आप एक्सपर्ट नहीं बनना चाहते डेटाबेस में, अलग बात है, बट एटलीस्ट जो मिनिमम फंक्शन रिक्वायर्ड है, जो आपका मिनिमम नॉलेज होना चाहिए डेटाबेस का, वो जरूरी है। और ओरेकल जो होता है 60% मार्केट ओरेकल कवर करता है, बाकी के 40% सब मिल करके करते हैं। इवन 60 to 70% ओरेकल कवर करता है। ओके, सो यहां तक कि आप जावा में जब काम करते हैं तो ओरेकल खुद, ओरेकल का जो कॉर्पोरेशन जावा, ओरेकल कॉर्पोरेशन जो है वो जावा को ओन कर चुका है सन माइक्रो सिस्टम से, बहुत पहले की बात है, सब जानते हैं इसको। ओके, तो ओरेकल एक ऐसा डेटाबेस है जो चारों तरफ यूज हो रहा है। बहुत सी जगह पे आपको MySQL देखने को मिलेगा, MongoDB देखने को मिलेगा, बट ओरेकल एक ऐसा डेटाबेस है जो आप सीख गए तो बाकी सारे डेटाबेस भी आप सीख गए, कोई दोनों में फर्क नहीं रहेगा। सेम कोरी, सेम एग्जीक्यूशन, सेम सारी चीजें। ओके, तो डेटाबेस सीखना जरूरी है, डेटाबेस को स्किप मत कीजिए। आप HTML को सीख सकते हैं प्रैक्टिस करके, आज जावा को थोड़ा बहुत सीख सकते हैं प्रैक्टिस करके। ओरेकल एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सारी चीजें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। थोड़ा इधर उधर हो गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कंपनी के लिए। ओके, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे यहाँ सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूं मैं, एम्प्लॉय टेबल था राइट, कल एम्प्लॉय टेबल हम लोग बनाए थे लास्ट सेशन में। तो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ देखिए एक भी नल वैल्यू नहीं है, तो पहले मैं नल वैल्यू वगैरह इसमें इंसर्ट करता हूँ, उसके बाद हमें इसका ऑपरेशन करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आज आपको एक नया चीज भी सीखने को मिलेगा कि टेबल बनने के बाद एक और टेबल मुझे, एक और कॉलम मुझे ऐड करना है। यहाँ पे कितने कॉलम्स है, यहाँ पे कॉलम्स है मेरे, यहाँ पे कॉलम से एक आईडी कॉलम है, ओके, और एक नेम कॉलम है और एक सैलरी है। तो मैं बोनस नाम का एक कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, और बोनस देंगे कुछ लोगों को बोनस नहीं देंगे, और उनका सैलरी कैलकुलेट करके देखेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल ऐड का, टेबल एक बना हुआ टेबल में एक कॉलम ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अल्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा। अल्टर टेबल नाम क्या है इसका, एम्प्लॉय। अल्टर टेबल एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय। ऐड कौन सा है टेबल का नाम क्या है, बोनस देना चाहता हूं राइट, बोनस, और इसका डेटा टाइप क्या देंगे, इंटीजर टाइप कर देंगे। ठीक है, इतना कर दिया तो अल्टर हो गया। अब देख लीजिए, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, बोनस नाम का एक आ गया राइट, बोनस नाम का एक आ गया। अब मुझे क्या करना है, बोनस मुझे ऐड भी तो करना पड़ेगा ना, तो हम ऐड करते हैं एक एक करके राइट, बोनस ऐड करते हैं। कुछ जगह पे हम नल देंगे ताकि हम ये ऑपरेशन को समझ पाए। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे अपडेट करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे इंसर्ट करेंगे वैल्यू, वैल्यू इंसर्ट करना और अपडेट करना दोनों में क्या फर्क है दोस्तों। अगर आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो आपका जो लास्ट रो है उसके नीचे आकर के वैल्यू इंसर्ट होगा। ओके, अगर आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो लास्ट रो जो है उसके अंदर आकर के इंसर्ट होगा। ओके, इसे भी एक स्पेसिफिक जगह में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, आगे जाकर के मैं बताऊंगा उन चीजों को आपको। मगर अभी आप जितना मैं अभी तक सीखे हम लोग, उतने के हिसाब से उस नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन से आप जो है वैल्यू को सिर्फ नीचे ही ऐड कर सकते हैं। बट हमें कहाँ चाहिए वैल्यू, तो हमें यहाँ चाहिए ना, बोनस चाहिए। कुछ लोगों का बोनस देना है हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, अपडेट। जैसे कि मान लीजिए पिंकी का स्पेलिंग PINKY होता है कई जगह पे, तो क्या होगा, ये आई हो गया, तो इससे मुझे क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, अब ये बोनस नाम का एक कॉलम बन गया, तो ये इस टेबल का ही एक पार्ट है राइट, ये बोनस कॉलम जो है टेबल का ही एक पार्ट है। अब मैं चाहता हूं कि इस बोनस कॉलम को, बोनस नाम का जो कॉलम है, इसे मुझे अपडेट करना है, कुछ वैल्यूज देनी है, तो मुझे अपडेट करना पड़ेगा, इंसर्ट नहीं अपडेट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने से एक न्यू रो क्रिएट होगा, इंसर्ट करने से एक न्यू रो क्रिएट होगा, अपडेट करने से एग्जिस्टिंग रो में ही डेटा एडिट होगा या ऐड होगा। ठीक है, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे अपडेट करेंगे। ओके, तो मैं सारे के सारे अपर केस ही यूज करता हूं, आप कंफ्यूज ना हो। अपडेट टेबल, ओके, अपडेट टेबल, और अपडेट टेबल की जगह मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय यहां लिख सकता हूं, क्योंकि वो यहां पे देखिए आपने अल्टर किया तो अल्टर टेबल लिखना पड़ा, लेकिन अपडेट करने से अपडेट टेबल नहीं लिखना पड़ेगा, अपडेट और टेबल का नाम। ओके, अपडेट और टेबल का नाम EMPLOY। ये आप घबराइए मत, आपके प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, अगर आपके पास सिस्टम है आप प्रैक्टिस कीजिए रोज। ओके, ठीक है। अपडेट एम्प्लॉय सेट, क्या सेट करना है मुझे, बोनस सेट करना है राइट, बोनस सेट करना है, बोनस सेट करना है। बोनस इक्वल टू, सपोज मैं दे रहा हूं 1000, बोनस इक्वल टू 1000। ओके, कहां दे रहा हूं मैं, 10,000 हो गया, 1000 दे रहा हूं, जहां वेयर नेम इक्वल टू, सपोज सोनू जहां है वो मैं दे रहा हूं 1000। ओके, देखते हैं हुआ क्या। ठीक है, 1000 आ गया यहाँ पे। अब हम देंगे और भी कुछ जगह पे हम बोनस ऐड करेंगे, जैसे कि नेम इक्वल टू, मैं सपोज यहाँ पे दे देता हूँ संजय को दे देते हैं, SANJAY संजय, यहाँ पर भी एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2-3 हम बोनस ड्रॉप कर देते हैं, नहीं देंगे, पिंकी को नहीं दिए, मनीष को नहीं दिए, मैं विकी को दे देता हूँ। ओके, विकी को दे देता हूँ 1000। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे नल वैल्यू है, यहाँ पे नल वैल्यू है, और यहाँ पर भी नल वैल्यू है। ओके, तो बाकी सारे लोगों को जो है 1000 का बोनस मिला, और किसी कारण की वजह से इन लोगों को बोनस नहीं मिला है। ऐसे सिचुएशन आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको बोला जाए कि एक और टोटल सैलरी नाम का एक कॉलम बनाओ, जहां पर कि ये जो सैलरी है और ये जो बोनस है, ये दोनों मिल करके क्या होने चाहिए, यहाँ पे शो होने चाहिए। ओके, तो वो हम कैसे देख सकते हैं, देखते हैं, चलिए। सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट नेम, नेम दिखाएगा इसमें, सैलरी, सैलरी दिखाएगा राइट, और बोनस भी देखना है कि बोनस कितना मिला है, तो मैं कर देता हूं बोनस। ओके, बोनस, और साथ ही साथ क्या करना है, यहाँ पे मुझे देखना है एक टोटल सैलरी। ओके, तो टोटल क्या है, सैलरी, बोनस के बाद मुझे कॉमा देना है राइट, एक और कॉलम में देख रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, सैलरी प्लस बोनस, सैलरी प्लस बोनस इक्वल टू मेरा क्या है, टोटल है, तो मैं यहाँ अलियास नेम दे रहा हूँ। अलियास नेम का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया राइट, तो मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, टोटल नाम दे रहा हूँ। ओके, इतना कर दिया। सिलेक्ट नेम सैलरी बोनस, जिसको हम सैलरी प्लस बोनस जो होगा, ये टेबल ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं इसे मिटा देता हूं। ओके, और फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, अब देखिए क्या आ गया, ये सैलरी प्लस बोनस नाम से आ गया, सैलरी प्लस बोनस नाम से आ गया। जिसके पास सैलरी है प्लस बोनस है, उसका सैलरी और बोनस आया है, मगर जिसके पास सिर्फ सैलरी है और बोनस नल है, वो क्या होगा, उसका सैलरी भी नहीं है।
भाई जिसको आप नहीं दे रहे हैं बोनस, एटलीस्ट उसको सैलरी तो देंगे, यस और नो। उसका टोटल सैलरी क्या आना चाहिए। यहां पे मैं टोटल जो लिख रहा था वो कैसे दिखता देख लिए, एक और मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे अगर मैं टोटल लिखता, सेम कमांड देखिए, सेम कमांड यहां पे मैंने एग्जीक्यूट किया है, सेम कमांड को मैं एक बार और यहां पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं। फर्क बस इतना है कि मैंने यहां पे एक अलियास नेम दिया है। तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो ये टोटल होकर के लिखा करके आ गया। यहां पे जो सैलरी प्लस बोनस था, ये हमारा एक्चुअल क्या हो रहा है, टोटल सैलरी प्लस बोनस हो रहा है। इसी को मैं टोटल नाम से देखना चाहता हूं, ये मेरा अलियास नेम हो गया। ओके, बस इतनी सी बात थी। बाकी का सारा रिजल्ट सेम है, बाकी का सारा रिजल्ट यहां सेम है। जहां पर सैलरी है और बोनस है वो दोनों ऐड होकर के आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 प्लस 1,000 इक्वल टू 11,000, 20 प्लस 11, 20 प्लस 1 21, यहां 50 प्लस 1 51, ठीक है। मगर जिनका सिर्फ सैलरी है, जिनको बोनस नहीं मिला है, बोनस की जगह नल है, उनका क्या हो गया सर, उनका सैलरी भी गायब हो गया, उनका सैलरी भी गायब हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहां कहा है नल के साथ अगर आप कोई ऑपरेशन करना चाहोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, हमेशा नल ही आएगा। ओके, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको हम कैसे टैकल करें, क्योंकि यहां 4-5 वैल्यू है तो आप मैन्युअली ठीक कर सकते हैं। हम लोग प्रैक्टिस के लिए यहाँ छोटा सा एक टेबल में काम कर रहे हैं ना, तो हम इसे मैन्युअली भी यहाँ पे बना सकते हैं। लिख देंगे हाँ इतना है, ये 30,000 है, यहाँ 30,000 लिख देंगे। बट आप जब हजार एम्प्लॉय में काम कर रहे हैं, आपके बहुत सारे डेटास हैं, आप उसे ऑटोमेटेड सब कुछ करना चाहते हैं, तो आप ऐसे मैन्युअली काम नहीं कर सकते। ओके, सारी चीजों को आपको एकदम प्रोफेशन के साथ करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक फंक्शन हमारे पास रहता है। ओके, टू ओवरकम दिस सिचुएशन, ओके आपको लिखना पड़ेगा टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन, या प्रॉब्लम बोलिए, फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वी हैव एनवीएल एक फंक्शन है। फंक्शन और मेथड दोनों एक चीज होता है, हालांकि इनका डिफरेंस बहुत डीप लेवल का है, और उसको समझने के लिए आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्लीट होना चाहिए जावा में, तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए इतना समझिए कि जहां ब्रैकेट रहता है, आज सुबह ही मैंने आपको पढ़ाया, जहां ब्रैकेट रहता है वो क्या होता है, मेथड होता है। कोर जावा में मैंने सिखाया है। ओके, तो ये क्या हो गया, एक मेथड हो गया, और मेथड को ही फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन मेथड दोनों एक चीज है, अभी के लिए इतना जानिए। ओके, जहां पर ब्रैकेट नजर आएगा वो फंक्शन है या फिर मेथड है। ओके, टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम वी हैव एनवीएल मेथड। ओके, ठीक है, एनवीएल मेथड, या फिर आप इसे फंक्शन यहां पे लिख दे, क्योंकि ओरेकल में फंक्शन कहते हैं। ओके, ओरेकल फंक्शन। ओके, एनवीएल 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 function have two expression, function have two expressions। ओके, कैसे होता है वो एक्सप्रेशन, देखिए यहां पे एनवीएल का पहला एक्सप्रेशन आ जाएगा, एनवीएल ओके एक्सप्रेशन 1 कोमा एक्सप्रेशन 2, क्या है मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। ओके, एनवीएल एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। तो ये एनवीएल एक्सप्रेशन क्या कहता है, चेक करता है कि आपका जो पहला एक्सप्रेशन है, अगर ये नल निकला तो मैं सेकंड एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दूंगा। इट मींस अगर आपका यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, अगर आपका बोनस नल निकलेगा तो मैं उस नल के जगह एक और वैल्यू दे सकता हूं जिसके साथ आप ये ऑपरेशन कर पाए। कौन सा ऑपरेशन कर पाए, ये ऑपरेशन कर पाए, क्योंकि यहां पे बोनस क्या है, 0 है, 0 भी नहीं है। नल का मतलब क्या होता है, ना 0 है ना स्पेस, राइट। तो यहां पे क्या हो गया, बोनस का मतलब क्या है, नल है। बहुत से जगह पे बोनस क्या है, नल है, और नल प्लस सैलरी इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, हमेशा नल आएगा, वही आया है। तो ये एनवीएल मेथड क्या करता है, जहां पर उसे नल दिखेगा, जहां पे नल एनकाउंटर होगा, उस जगह पे वो नल को हटा करके एक नंबर दे देगा जो आप चाहोगे। ओके, यहां पे अगर मैं ऐसा करता हूं, देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, इसे अगर मैं इस तरीके से लिखूं, एनवीएल एक्सप्रेशन 1 अगर यहां पे नल हुआ, ओके अगर एक्सप्रेशन 1 अगर नल हुआ, ओके तो एक्सप्रेशन 2 में मैं क्या देना चाहता हूं, मैं 0 देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं, 0 देना चाहता हूं। इससे क्या हो जाएगा, देखिए अगर आपका एक्सप्रेशन 1 नल निकलता है तो आप उस नल को हटा करके 0 दे दीजिए। ओके, इसके जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, ये 0 के जगह। अब मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर बोनस में नल निकला तो मैं क्या करूंगा, बोनस में नल को हटा करके 0 दे दूंगा, और 0 प्लस 30,000 क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, सॉरी 30,000 हो जाएगा। ओके, यहां बोनस की जगह क्या है, नल है, और नल को हटा करके हमने क्या दिया, 0 दिया। 0 प्लस 30,000 क्या हो जाएगा, 30,000 उसका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से हम नल के साथ भी काम कर सकते हैं। मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं। ओके, यहां पे मैं चला गया, सैलरी प्लस बोनस कर रहे हैं। ओके, तो सैलरी प्लस बोनस की जगह मुझे क्या करना है, यहां पे एनवीएल करना है। क्या करना है, एनवीएल, एन
ओके, एनवीएल ऑफ बोनस। ओके, बोनस अगर आपका जो हो गया, अगर आपका बोनस जो है क्या होता है, नल होता है, तो मुझे क्या देना है उसके जगह, जीरो देना है। क्या देना है, जीरो देना है। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर सैलरी को मुझे प्लस करना है बोनस के साथ, राइट, लेकिन मैं बोनस को किसके अंदर रख रहा हूं, मैं एनवीएल के अंदर रख रहा हूं। क्यों, क्योंकि एनवीएल फंक्शन चेक करता है कि जिसे आप पहले दिए हैं, जिसे आप पहला एक्सप्रेशन दिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन दिए, अगर वो नल निकलता है तो फिर मैं उसके जगह जीरो सेंड करूंगा, ये ऑपरेशन को करने के लिए, अंजाम देने के लिए। मतलब सैलरी के साथ क्या प्लस होगा, जीरो प्लस होगा अगर बोनस की जगह नल निकला। अगर बोनस की जगह नल नहीं निकला, बहुत जगह पे वैल्यू है 1000 है, राइट, 1000 है, अगर बोनस की जगह नल नहीं निकला, इस जगह पे अगर नल नहीं निकला, तो ये जीरो नहीं जाएगा, बल्कि यहां पे जो नंबर होगा, ओके, जो नंबर होगा वही नंबर सेंड होगा ऑटोमेटिक। ओके, अगर यहां पे नल निकलता है तो ही सेकंड एक्सप्रेशन जाएगा, अगर यहां पे नल नहीं निकलता है तो जो भी निकला है, वहां पे जो नंबर निकला वही ऐड हो जाएगा सैलरी के साथ। ओके, समझ में आ गया अभी आपको। अब मैं करता हूं इसे एंटर। अब देखिए यहां पे क्या आ गया, 1000 यहां था, 11000 हो गया, 10 प्लस 1 यहां पे 20 था, 1000 प्लस होकर के 21 आ गया। मगर यहां पे क्या था दोस्तों, 30 था, और यहां पे नल था, और उस नल को हमने जीरो बना दिया, और वो 30,000, 0 प्लस 30,000 इक्वल टू 30,000 होकर के आ गया। इस तरीके से आप नल के साथ काम कर सकते हैं। ओके, दिस इज हाउ वी वर्क विद द नल टू ओवरकम दिस सिचुएशन। क्योंकि नल क्या होता है, हमेशा नल का जो ऑपरेशन होता है वो हमेशा रिजल्ट में नल भेजता है, चाहे आप उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई क्यों ना करें। ओके, टू ओवरकम फ्रॉम दैट सिचुएशन वी हैव दिस एनवीएल मेथड। ओके, ये एनवीएल मेथड जो क्या करता है, दो एक्सप्रेशन अपने पास रखता है। एक एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन अगर नल निकला तो सेकंड एक्सप्रेशन जो आप अपने हिसाब से जो भी नंबर देंगे वो ले जाएगा उसे। अगर पहला एक्सप्रेशन नल नहीं निकलता है तो जो नंबर निकला वही नंबर को वो ले जाएगा और आगे का ऑपरेशन करेगा। ओके, सो इस तरीके से हम काम करते हैं नल के साथ। आई होप ये समझ में आ गया होगा, काफी क्लियर तरीके से हम इसको समझ चुके हैं, राइट। ठीक है, इसके बाद आता है लाइक ऑपरेटर में। लाइक ऑपरेटर क्या होता है, ओके, क्योंकि ये हम लोग का ऑपरेटर रह गया था, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ओके, देखते हैं लाइक ऑपरेटर क्या होता है। ओके, ये समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। ओके, खुद करके देखना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने बस समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक बोनस जो है खाली दिया। आप बहुत सारी और जगह ले सकते हैं जहां पे नाम नल होगा, जहां पे सैलरी नल होगा, तो कैसे ऑपरेशन होंगे, क्या होंगे, ये बहुत सारे मैनिपुलेशंस हैं। करेंगे तो हजारों क्वेरीज बन सकते हैं, हजारों सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आप इसको जाकर के और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर क्या होता है, लाइक ऑपरेटर देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कंपेयर करता है सिमिलर वैल्यूज को। ओके, ये इसके लाइक है कि नहीं, ये इसके लाइक है कि नहीं, ये इसके जैसा है कि नहीं। ओके, इस तरीके के। तो ये क्या करता है, इट कंपेयर्स the similar data types values। ओके, कैसे होता है देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो नेम है ना, ये सारे नेम है, अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये सारे के सारे जो नेम है, सोनू, संजय, पिंकी, मनीष। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर पाऊंगा, सपोज सोनू, संजय, ओके, और पिंकी, और यहाँ पे होता सूरज। ओके, इस तरीके का नाम होता। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखना चाहता हूं आपका ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ आपके कंपनी में, आपको एक काम दिया गया कि आप एक ऐसा क्वेरी लिखिए, राइट ए क्वेरी वेयर यू कैन लिस्ट आउट अ नेम स्टार्टिंग विद एस। एस से जो नेम स्टार्ट हो रहा है वो सारे के सारे आपको शो करने हैं। ओके, आपका क्या हो गया, आपका जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन ये है कि राइट अ क्वेरी। ओके, राइट अ क्वेरी टू लिस्ट आउट द नेम्स starts with S letter। ओके, नेम स्टार्ट विद S। ओके, नेम स्टार्ट विद S। तो इसे आप किस तरीके से करेंगे, यहां हमारा सिंगल कोट काम देता है तो मैं सिर्फ सिंगल कोट लिखता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, जावा में क्या होगा, डबल कोट होगा, इसमें सिंगल कोट होगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन को कैसे आप टैकल करेंगे, ऐसे सिचुएशन को हमें लाइक ऑपरेटर का यूज करके हम कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली, उसके बाद आप समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर नेम लाइक। ये हो गया नेम लाइक। नेम लाइक क्या हो जाता है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेम लाइक स्टार्ट हो रहा है आपके किससे, एस से। किससे स्टार्ट हो रहा है, नेम लाइक एस। ओके, नेम लाइक एस। इसमें एक प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, एक प्रॉब्लम आएगा, देखिए क्या होता है। ओके, क्या हो गया, नो रो सिलेक्टेड। यहां तो एस से शुरू हो रहा है चीजें, राइट, एस से शुरू हो रहा है, राइट, एस से नाम शुरू हो रहा है, बट क्यों शो नहीं किया,
क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सोनू संजय जो भी हमने लिखा है इसके साथ सिर्फ एस नहीं है, एस के साथ और भी चीजें हैं। क्या क्या है? एस के साथ ANJAY भी है। ओके, ये सारी चीजें जो है ये वर्ड्स हैं। ओके, अलग अलग भी लेटर्स यहाँ पे मौजूद है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ एस को ढूंढ रहा हूं। सिर्फ एस है क्या? यहाँ एस के साथ और भी वर्ड्स हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का यूज करना पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड क्या होता है? दो तरीके के अलग अलग वाइल्ड कार्ड है ओरेकल में। एक होता है आपका परसेंटेज का सिंबल और दूसरा होता है आपका अंडरस्कोर का सिंबल। ये दोनों किस तरीके से काम आता है ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो वाइल्ड कार्ड आपको इसके लिए समझना पड़ेगा। तो मैं इससे पहले क्या कर देता हूं, वाइल्ड कार्ड आपको समझाता हूं, फिर आप ये काम कर पाएंगे। ओके, वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड यहां क्या होगा, वाइल्ड कार्ड एक हो गया हमारा परसेंटेज। ओके, ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर द इट स्टैंड्स फॉर द remaining group of words. Okay, remaining group of words in the expression. ठीक है, और एक हो गया आपका अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या करता है, इट काउंट्स, मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ये दिखाऊंगा। इट काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। क्या हो रहा है देखिए, अगर आप परसेंटेज यूज करते हैं तो बाकी की सारी चीजें इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री में क्या हो जाएगा, बाकी की सारी चीजें क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये इससे ये स्टैंड कर रहा, बाकी सब के लिए मतलब आगे कुछ भी हो सकता है, पहला जो है एस रहे। ओके, और ये डैश क्या करता है, डैश या फिर यूं कहीं आपका जो अंडरस्कोर है ये क्या करता है, ये काउंट करता है कि कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। ओके, इसे हम इस तरीके से यूज करेंगे। सेम कमांड में यहां एग्जीक्यूट करता हूं और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, एक परसेंटेज दे दिया। क्या क्या यहां पे देखिए, सिर्फ एस था तो क्या हो रहा था, यहां पे जाकर के सिर्फ एस ढूंढ रहा था, मगर एस के साथ अलोंग विथ एस देयर आर अदर कैरेक्टर्स आल्सो। ओके, सो द ओरेकल सर्वर कैन नॉट टेस्ट कि यहां पे और भी चीजें हैं, इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज, सो वी हैव टू यूज अ, क्या है ये, एक वाइल्ड कार्ड सिंबल यूज करना पड़ेगा परसेंटेज का। ये क्या होगा, हमें मदद करेगा कि पहला लेटर एस होना चाहिए, पहला लेटर एस होना चाहिए। उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वाइल्ड कार्ड मेंशन्ड है। इससे क्या होता है, वाइल्ड कार्ड क्या बोल रहा है, एस के बाद जितने सारे कैरेक्टर्स हो उसे आप इग्नोर कीजिए, पहला कैरेक्टर एस होना चाहिए। ओके, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, देखते हैं क्या होता है। क्या आ गया, सोनू और संजय आ गया। क्या आ गया, सोनू और संजय आ गया। इस तरीके से आप एक एक लेटर को भी यहां पे देख सकते हैं। ओके, मैं कहूंगा कि जिस नाम में जिस नाम में आई है वो शो करो, जिस नाम में आई है वो शो करो। तो ये कैसे हो सकता है, देखिए नेम लाइक आई, इससे पहले मैं दे देता हूं। ओके, इससे पहले मैं दे दिया, क्या दे दिया, इससे पहले मैं दे दिया एक वाइल्ड कार्ड एंट्री। ओके, एक वाइल्ड कार्ड सिंबल दे दिया परसेंटेज का, एक वाइल्ड कार्ड इधर दे दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आई से पहले भी एक ग्रुप रह सकता है। ओके, आई से पहले भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रह सकता है और आई के बाद भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स रह सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें क्या रहना चाहिए, आई रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए मनीष में भी आई है। ओके, और पिंकी में आई है, विकी में आई है, किरण में आई है, सोनू और संजय में आई नहीं है तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। जिनमें ए का यूज हुआ है वो ए में आ जाएगा। ओके, संजय, मनीष और किरण में ए यूज हुआ है तो ये आ गया, राइट। आप किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन में अगर देखना चाहते हैं, ओके, यहाँ पे क्या क्या है, जिसके थर्ड पोजीशन में, जिस नाम के थर्ड पोजीशन में एन है वहां पे आप वो नाम को शो करें। तो कैसे होगा, देखिए थर्ड पोजीशन में अगर आप एन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिए पहला। ओके, पहला अंडरस्कोर मतलब पहला कैरेक्टर। ओके, सेकंड अंडरस्कोर मतलब सेकंड कैरेक्टर, और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पोजीशन में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। उसके बाद आप वाइल्ड कार्ड एंट्री दे देते हैं। ओके, वाइल्ड कार्ड का सिंबल दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे मैंने स्पेस देना है, स्पेस दे दिया। ओके, नो रो सिलेक्टेड। ओके, लाइक नेम लाइक इक्वल टू, ओके ओके, ठीक है ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं ए देता हूं तो जितने ए हैं वो तो आ जाएंगे, मेंशन होकर के आ जाएंगे, मगर साथ ही साथ इससे पहले, ओके, इससे पहले अगर मुझे अलग से इसे कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा एक अंडरस्कोर। ओके, और दूसरा अंडरस्कोर, और थर्ड पोजीशन में क्या है, ए रहना चाहिए। इसमें भी नहीं है ये, इसके बाद क्या हो गया है, ओके, थर्ड पोजीशन में तो होना चाहिए ना, SONU, एन तो है। ओके, क्या प्रॉब्लम है, ओके, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, देखना पड़ेगा, एक मिनट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और आपको दिखाता हूँ वाइल्ड कार्ड एंट्री करके। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा एंड
चौथा। ओके, इतना होने के बाद क्या आ रहा है, रादर कैरेक्टर्स इनवैलिड कैरेक्टर्स। ओके 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 ओके, यहाँ पे मैंने कॉलन नहीं दिया है। ओके, सिंगल कोट, नो रो सिलेक्टेड, कुछ एरर आया है। ओके देखिए, 4 कैरेक्टर्स का था, 4 कैरेक्टर्स का सोनू आ गया, जो भी 4 कैरेक्टर के, क्योंकि ये कैरेक्टर काउंट करता है, राइट, ये कैरेक्टर काउंट करता है। इसी चीज को अगर मैं फिर से यूज करने की कोशिश करूं, यहाँ पे ये पहला कैरेक्टर हो गया, ये सेकंड कैरेक्टर हो गया, और ये थर्ड कैरेक्टर। थर्ड कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, एन रहना चाहिए, राइट, थर्ड कैरेक्टर में एन रहना चाहिए, और बाकी के जो कैरेक्टर्स हैं उनको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वो वाइल्ड कर देता हूं। तो ये अभी देखिए ये काम आ गया। ओके, अभी ये काम आ गया। यहाँ पे हम लोग पहले क्या मिस्टेक करते थे, मैं स्पेस दे रहा था, जो कि स्पेस काउंट हो जा रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा पहला कैरेक्टर। ओके, पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर ये पहला कैरेक्टर, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा पहला, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर, थर्ड नंबर में एन कैरेक्टर। मैंने क्या कहा था, जो अंडरस्कोर है वो क्या करता है, कैरेक्टर काउंट करता है, एक एक कैरेक्टर काउंट करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक एक कैरेक्टर काउंट हुआ, पहला कैरेक्टर हुआ, सेकंड कैरेक्टर, उसके बाद थर्ड कैरेक्टर में जिसका उनके नाम में थर्ड कैरेक्टर एन होगा, जिनके नाम में थर्ड कैरेक्टर एन होगा। देखिए पिंकी में भी एन है, सोनू में भी एन है, और संजय में भी एन है, मनीष में भी एन है, इसलिए ये जो नाम है ये आ गए हमारे इस लिस्ट में। ओके, इस तरीके से आप वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हैं। बट क्या होगा, एक बार सोच के देखिए कि किसी के नाम में ही मौजूद हो परसेंटेज। ओके, किसी के नाम में ही परसेंटेज मौजूद हो, किसी के नाम में ही अंडरस्कोर हो सकता है ऐसे बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट होंगे। वहां पे आप कैसे इसे सर्च करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो आपका जो है ये वाइल्ड कार्ड की तरह यूज हो रहा है, अंडरस्कोर और ये जो परसेंटेज है वाइल्ड कार्ड की तरह यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हम जो है इसे सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर एक नाम हो गया, मैं इंसर्ट करता हूँ, ओके, इंसर्ट ए वैल्यू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट वैल्यू, इंसर्ट इनटू होगा ना, ओके, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ओके, वैल्यूज, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज। पहले क्या है, नाम है, नाम क्या है सिंगल कोट के अंदर, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सपोज बुलू। ओके, नाम, हाँ ये नाम में मुझे परसेंटेज लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज सपोज। ओके, BULU, उसके साथ परसेंटेज भी मैंने दे दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये नाम के तौर पे, स्ट्रिंग के तौर पे ले रहा है। ओके, और क्या क्या हमारे पास, सैलरी है, ID भी देना था मुझे, सॉरी मैं ID दे देता हूँ पहले। ID सपोज मेरा है कितना कितना चल रहा है ये, टोटल हमारे पास कितना है, 6 रोज है ना। ओके, 6 रोज, टॉप में देखे तो हाँ 6 रोज है, 6 आईडीज हैं हमारे पास, तो मैं यहाँ पे 7 से दे देता हूँ। ओके, 7 से दे दिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे कर दिया कोमा, और ये हो गया हमारा नेम, और नेम के बाद हमारे पास क्या है, सैलरी देना है, सैलरी सपोज कुछ भी एक दे देते हैं सैलरी, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं दे देता हूँ बोनस, ये हो गया बोनस। ओके, और मैं इसे कर देता हूँ एंटर, ये हो गया 1 रो क्रिएटेड। देखते हैं कैसा आया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय। ओके, देखिए ये क्या आ गया, आईडी आ गया, साथ ही साथ नेम आ गया। नेम में क्या है, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है, एक वाइल्ड कार्ड हमने मेंशन किया कैरेक्टर। ओके, और ये उनका सैलरी है, और ये जो है हमारा बोनस है। ठीक है, अब मैं एक और एंट्री करता हूं जहां पर कि और भी अलग अलग नाम हो। ओके, बुलू, ओके, मैं यूज कर दिया सचिन। ओके, सचिन, और सचिन का ए जो है उसे मैं @ कर देता हूं। ओके, और ये 8 को जो है 8 कर देते हैं, बाकी का सैलरी में थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं, इसकी जरूरत है नहीं वैसे, बट मैं कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई डुप्लीकेट वैल्यू है जैसा ना लगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे गए 9 नंबर में हम अब की बार जो है यूज करते हैं हमारा अंडरस्कोर। ओके, यहाँ पे अंडरस्कोर करते हैं, जैसे कि समीर। ओके, समीर में हम लोग ये जो है EER के ई और ई के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक अंडरस्कोर देते हैं, SAM_EER है। ओके, और यहाँ पे ये जो सैलरी है इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, और यहाँ पे जाकर के इसे भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब देखते हैं कि कैसा हुआ ये, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ओके, EMPLOY। अब देखिए क्या आ गया, ये यहाँ पे हमारे पास एक @ सिंबल भी है, यहाँ पे हमारे पास एक वाइल्ड कार्ड भी है, और यहाँ पे हमारे पास एक अंडरस्कोर भी है। और ये अंडरस्कोर और वाइल्ड कार्ड, अंडरस्कोर और ये जो परसेंटेज है, ये हमारा वाइल्ड कार्ड की तरह यूज होता है। तो अब अगर हम देखना चाहते हैं ऐसे नाम जहां पर कि ये सारी चीजें हों, ओके, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। पहले क्या किए थे, नेम लाइक हमने दिया था, राइट, नेम लाइक हमने अंडरस्कोर जो है हमारे सिंगल कोट के अंदर दिया था कि जहां पर आपके जो है परसेंटेज हो
ओके, परसेंटेज होने के बाद जहां पे यू यूज हुआ है मान लीजिए, और उसके बाद फिर से परसेंटेज, ओके, फिर से परसेंटेज, तो ये क्या करेगा, जहां जहां यू यूज हुआ है, जहां जहां यू यूज हुआ है वो वाला हमको शो कर देगा। ओके, क्या किया मैंने, select star from command not properly ended, select star from employee name like, okay, ओके ओके ओके, ठीक तो है, आ गया, पहली बार में एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया है, सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय, अच्छा नेम, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू लिखा है, वेयर नेम लिखना है, वेयर क्लॉज भूल गया हूँ मैं। ओके, वेयर क्लॉज किया, तो देखिए यहाँ पे यू यूज हुआ है, यहाँ पे भी यूज हुआ है, और यहाँ पे यूज हुआ है, ये पूरे नाम में, बाकी और किसी भी नेम में यू यूज नहीं हुआ है। ओके, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं कि अगर हमें ये बताना हो कि जहां पर ये यूज हुआ हो, ओके, जहां पर ये यूज हुआ हो, अंडरस्कोर और ये जो आपका परसेंटेज सिंबल और एट द रेट, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज हुए हों, उनको हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर लिख दिया, या फिर सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जहां नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जिसमें मौजूद हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, ये करूँ सबके सब आ गए, क्योंकि वो वाइल्ड कार्ड है, उसको हम यूज नहीं कर पा रहे। ओके, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जहां पर एट द रेट सिंबल हो, ओके, जहां पे एट द रेट सिंबल हो, ओके, तो क्या आ गया, ये भी नहीं आ पाया, क्योंकि इसके इसके साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये कर दिया मैं यूज, और इसके साथ ही साथ ये यूज कर दिया। अब ये आ जाएगा, देखिए जहां पे सचिन में यूज हुआ है तो ये आ गया, बट अंडरस्कोर को मैं अगर करूंगा तो नहीं आएगा, देखना यहाँ पे ये हो गया अंडरस्कोर, अगर जहां पे अंडरस्कोर हो वो आ जाए, सारे के सारी चीजें आ गए, सिर्फ अंडरस्कोर वाला नहीं आ रहा, अंडरस्कोर तो सिर्फ समीर में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी की सारी चीजें आ जा रही है अंडरस्कोर लिखने से, क्योंकि आपका जो है परसेंटेज सिंबल और अंडरस्कोर सिंबल, ये दोनों वाइल्ड कार्ड है ओरेकल में, तो इसका आप सर्च करने के लिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, वो इसकी जगह ढूंढने लगेगा, इनको नहीं ढूंढेगा, बल्कि इनके यूज करके बाकी सारी चीजों को शो कर देगा। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास एक जो है एक सोल्यूशन है, उसे कहते हैं एस्केप। ओके, उसे कहते हैं एस्केप। ओके, सो we cannot use wildcard symbols to search names और string, to search expression लिख देते हैं, to search expression that are having wildcard symbols। ओके, जो नाम या जो एक्सप्रेशन है एक नाम में या एक स्ट्रिंग में या एक एक्सप्रेशन में वाइल्ड कार्ड ही नाम में यूज हो गया है, तो वो उस तरीके के नाम को सर्च करने के लिए हम वाइल्ड कार्ड का यूज नहीं कर सकते, हमें कुछ अलग भी यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए एस्केप सिचुएशन आता है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस्केप यूज करेंगे। क्या करेंगे, एस्केप यूज करेंगे, ESCAPE, एस्केप। ओके, एस्केप करके हम क्या करेंगे, बैकवर्ड स्लैश में हमें ये लिखना पड़ेगा। ओके, बैकवर्ड स्लैश में हमें ये लिखना पड़ेगा। अगर हम इसका यूज करते हैं तो क्या होगा, जहां पर भी आप ये लिखेंगे उस कैरेक्टर को, उस वाइल्ड कार्ड को वो एक तरीके से समझ लेगा कि इसे सर्च किया जाना है। ओके, तो अब मैं आपको करके दिखाता हूं सेम चीज। अब हम ये सेम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, लाइक की जगह मैं क्या कर दूंगा, ओके, ये आ गया अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर के बाद मैं इसे क्या कर दूंगा, इससे पहले मैं इसे बैकवर्ड स्लैश कर देता हूं। अब क्या हो गया, ये अंडरस्कोर की जगह ये काम आ जाएगा। ओके, तो अब मैं इतना करने के बाद इसको क्या करूंगा, एस्केप करूंगा। क्या करूंगा, एस्केप करूंगा। और ESCAPE, एस्केप किसे एस्केप करना है, जो आपका अंडरस्कोर बैकवर्ड स्लैश है, इसे हम अंडरस्कोर करेंगे। अब देखते हैं क्या आ गया। अब देखिए यहाँ पे समीर आ गया, राइट, यहाँ पे समीर आ गया। क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये जो मेरा एक मैंने सिंबल यूज किया बैकवर्ड स्लैश, ओके, बैकवर्ड स्लैश मैंने यूज किया किसके लिए, अंडरस्कोर के लिए, और मैं क्या कर रहा हूं, एस्केप कीजिए ये जो बैकवर्ड स्लैश है। इट मींस बैकवर्ड स्लैश जिसके साथ अटैच्ड है उस वर्ड को आपको सर्च करना है, उस जो वाइल्ड सिंबल है, वाइल्ड कार्ड सिंबल है, उसे आपको सर्च करना है। इसके जगह जिसके नाम में सिर्फ परसेंटेज है वो भी मैं देख सकता हूँ, राइट, इसके जगह मैं हटा दिया और यहाँ पे क्या कर दूंगा, परसेंटेज कर दूंगा, तो वो सिर्फ उन्हें ही ढूंढेगा जिनके नाम में परसेंटेज यूज हुआ है। देखिए इस तरीके से।
तो ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगा होगा अभी के लिए, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए, मैं बार बार इन चीजों को भी करा के दिखाऊंगा तो वीडियो लेंथी होगा। आप इसी चीज को जब बार बार खुद देखेंगे तो आपको ये इजी लगेगा। एक बार में समझ में नहीं आया, दो बार में समझ में नहीं आया, नोट में जाइए, वीडियो को बार बार देखिए, समझ आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके का ये है। तो ये हो गया लाइक कैरेक्टर। नॉट लाइक में क्या है, नॉट लाइक में एग्जैक्टली सेम चीज है, कुछ ज्यादा नहीं है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फॉर्म, ये जो भी है लाइक सेम सेम चीजें हैं, तो लिखना क्यों है मुझे, मैं यहाँ पे इसे इरेज कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे लाइक की जगह मैं क्या कर दूंगा, नॉट लाइक। ओके, नॉट लाइक हमारा एक ऑपरेटर था, नॉट लाइक। और यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ एस, और यहाँ पे हो गया परसेंटेज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे मुझे नाम दिखाइए जो कि एस लेटर से शुरू नहीं होता हो। तो सब नाम दिखाएंगे, बस एस लेटर से जो शुरू नहीं होता है वो नहीं दिखाएगा, राइट। और ऐसे मैं बोलूंगा कि जिस नाम में एस लेटर यूज ही नहीं हुआ है, आगे पीछे दोनों तरफ मैं व्हाइट कलर लगा दिया, तो जिस नेम में एस यूज ही नहीं हुआ है वही नाम शो करेगा। ये सारे जो नेम है इसमें एस यूज नहीं हुआ है। मैं अगर कह देता हूं कि मेरा जो थर्ड पोजीशन है, ओके, थर्ड पोजीशन है उसमें, सॉरी, थर्ड पोजीशन जो है उसमें एस यूज नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई नाम दिखाओ। ओके, तो थर्ड पोजीशन में एस यूज नहीं हुआ है ये सारे नेम में। ओके, मैं कहूंगा कि थर्ड पोजीशन में ए यूज नहीं हुआ होगा, ऐसे नाम दिखाओ। तो ये सारे हैं जिसमें थर्ड पोजीशन में ए यूज नहीं हुआ है, राइट। ओके, और मैं कहूंगा कि थर्ड पोजीशन में एन यूज ना हुआ हो, तो वो बोलेगा कि हाँ ये सारे नेम है जिसमें थर्ड पोजीशन में एन यूज नहीं हुआ है। इस तरीके से नॉट का मतलब क्या होगा, नेगेटिव हो गया, हमने बात किया था। और पॉजिटिव का मतलब, लाइक मतलब पॉजिटिव हो गया, नॉट लाइक मतलब नेगेटिव हो गया। लाइक जो चीजों को दिखाता है, नॉट लाइक उन्हीं चीजों को छुपा करके बाकी चीजें दिखाता है। बहुत सिंपल सी चीज है। ओके, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए आप। ओके, प्रैक्टिस कीजिए। इनका मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देता हूँ। ओके, इसका एग्जांपल वगैरह आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये नोट में तो सारी चीजें हैं, आप वीडियो देख करके ही समझ जाएंगे। ओके, तो ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में डन लिखना। ओके, प्रैक्टिस हो जाएगा, सारे कोरीज अगर आपके एग्जीक्यूट हो गए तो कमेंट बॉक्स में डन लिखना, और हम चलेंगे नेक्स्ट सेशन की ओर। ओके, ठीक है, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बहुत अच्छा होगा आपके साथ भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।